हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो ये व्लॉग है मेरा थर्सडे का और सुबह के जो है लगभग 9:30 बज चुके हैं। सारे काम मेरे हो गए ख़त्म, तो बस नहा धो के मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो सुबह के टाइम ना मुझे ज़्यादा टाइम नहीं रहता है पूजा का, तो जो ज़रूरी होती हैं बस मैं उतना ही करती हूँ। शाम के टाइम जो है मैं आराम से निश्चिंत होकर करती हूँ पूजा। तो अभी सुबह जो है हमारे यहाँ पे गौरी पूजा ज़्यादा मतलब वो होता है कि आपको करना ही करना है, तो मैं वो करती हूँ। बाकी बस थोड़ी बहुत पूजा मैं कर लेती हूँ और काम ख़त्म करते करते ना ये टाइम हो ही जाता है, 9:30 लगभग जो है बज ही जाते हैं। और फिर मुझे जाना है बच्चों को लंच देने के लिए भी, तो इस वजह से मैं थोड़ी और भी ज़्यादा जल्दबाजी में होती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने पूजा आरती वगैरह करी और ये जो 10 से 15 मिनट का टाइम होता है ना, ये इतना ज़्यादा सुकून वाला होता है ना। इसी से पूरे दिन जो है हम मन में शांति हमें मिलती है। पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी डायरेक्ट किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है बच्चों के लिए लंच। आजकल जो है ना मैं बच्चों को लंच बाद में ही दे के आती हूँ, क्योंकि मुझे रहता है कि थोड़ा गर्मा गर्म खाना खा लें। अभी कुछ दिनों से बच्चों की तबीयत ख़राब नहीं थी ना, तो खाना वगैरह ठीक से खा नहीं रहे हैं। लंच भी मतलब 2 तो वैसे लेके आ जाते हैं, तो इस वजह से मैं ना अभी उनको बाद में ही लंच दे के आती हूँ गर्मा गर्म। उनके लंच टाइम से 10 मतलब कि 15-20 मिनट पहले, ताकि उनको गर्म खाना मिले और वो अच्छे से खाएँ। तो मुझे डेली ना मतलब मेरे दिमाग में रहता है कि मैं आज क्या बनाऊँ, आज क्या बनाऊँ। तो काम करते के साथ साथ ही ना मैंने आलू जो है बॉईल करने के लिए रख दिया था। अभी बस फटाफट से आटा लगाऊंगी और बच्चों के लिए बनाऊंगी लंच। आज का जो था ना लंच, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। घर आने के बाद दोनों कह रहे थे कि मम्मा डेली यही दिया करो लंच में। और सबसे ज़्यादा जो है ना हमारा दिमाग भी इसी में जाता है, खाने में ही, कि खाने में मतलब नाश्ता बन जाए तो फिर रहता है कि दोपहर के खाने में क्या बनाओ, दोपहर का बन जाए तो फिर रहता है रात के डिनर में क्या बनाओ। कई दिन ऐसे होता है ना कि अगर हम रात को सोच के नहीं सोते हैं कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में क्या लंच में बनाना है, तो रात को पता है नींद भी नहीं आती रहती है। मतलब पूरे टाइम दिमाग में यही चलता रहता है कि क्या बनाना है, क्या बनाना है। तो यहाँ पे ना जो मैंने छोटे वाले आलू मंगवाए थे ना दम आलू बनाने के लिए, तो वही मैंने बॉईल किए हैं। आलू ना मैंने थोड़े ज़्यादा ही बॉईल कर लिए थे। अभी बच्चों को लंच भी दे दूँगी मैं बना के, और बाकी जो आलू बच जाएंगे तो उनके ना फिर मैं दम आलू बनाऊँगी। दम आलू ना दोनों को ही बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो एक साथ ही आलू बॉईल कर लिए थे, अभी अलग अलग बार बार क्या ही करना। तो यहाँ पे ना आलू को छील के मैंने एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। और जब तक मैंने आलू छीले हैं तब तक मैंने कढ़ाई रख दिया था गर्म होने के लिए। इसमें डाल दिया है मैंने तेल, और फिर अब इसमें हम डालेंगे तड़के के लिए। तो मैंने लिया था जीरा, सौंफ, थोड़ी सी राई, और साथ के साथ इसमें मैंने थोड़ी सी ना हींग भी ऐड किया था। हींग से भी ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। पहले तो मुझे पता है हींग की ना स्मेल आती थी, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती थी हींग खाना, पर अभी मुझे भी अच्छा लगता है। तो तड़के जब अच्छे से चटक गए थे तो फिर मैंने इसमें आलू जो बॉईल किया हुआ कट करके रखा था वो डाल दिया है। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर। अब इसको हम ना अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। ये वाली जो रेसिपी है ना आलू की, अचारी आलू, ये मतलब मुझे लग रहा है मुश्किल से 5 मिनट में बन के तैयार हो जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी और चटपटा होता है। वैसे तो बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, पर ये सबसे सिंपल तरीका है, इजी तरीका है, और झटपट बना सकते हो और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। आलू जब थोड़े से फ्राई हो गए ना, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर ऐड किया था। अभी इसको हम वापस से भून लेते हैं आलू को मसाले के साथ में। तो ये भी बस 2 से 3 मिनट में ना फ्राई हो गए थे और हमारा जो है अचारी आलू वो बन के तैयार है। खाने में इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं ना, ये पूड़ी के साथ खाओ या पराठे के साथ, देख के ही लग रहा होगा आपको। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना एक बार, बच्चों के लंच के लिए तो बहुत ही बेस्ट है ये वाली रेसिपी। तो आलू जो है बन गए थे, आटा लगा चुकी थी मैं, फटाफट से मैंने ना पूड़ियाँ बेल ली थी। अभी ना मैं कढ़ाई वापस से रख देती हूँ गर्म होने के लिए। मतलब इसमें तेल डाल के मैंने गरम कर लिया था, और चेक कर लेते हैं तो तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया है। अभी फटाफट से ना हम सारी पूड़ियाँ जो है तल लेते हैं एकदम गर्मा गर्म। पूड़ियाँ ना मैंने थोड़ी सी बड़ी बड़ी ही बनाई थी, ताकि बच्चे अगर 2 भी खाए ना तो थोड़ा सा उनका पेट भर जाए। नहीं तो बच्चे ना फिर गिनते हैं, मम्मा 2 दिया, 3 दिया, इसलिए। और वैसे तो आज पूरा लंच बॉक्स जो है फिनिश ही होके आया था। और पूड़ी ना एकदम से फूले फूले से अच्छे से बने थे। तो मैंने पूड़ी भी ना मसाला पूड़ी बनाई थी, और साथ में ये अचारी आलू, तो दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही टेस्टी होता है।
नाश्ते के लिए और सफ़र के लिए भी ना ये बहुत ही अच्छा है। तो बस यहाँ पे मैंने फटाफट से गर्मा-गर्म पूड़ियाँ बना ली थी। बस मुझे ये रहता है कि 10 बजे तक ना मैं निकल जाऊँ घर से, तो 10:05 तक मैं पहुँच जाती हूँ और बच्चे जब तक लंच करते हैं ना तो उन्हें एकदम मतलब गर्म ही रहता है। 15-20 मिनट में लंच बॉक्स में पैक रहता है तो ठंडा नहीं होता है। और अब मैं सोच रही हूँ कि जब तक मतलब कि स्कूल है ना बच्चों का पास में, तब तक मैं यही करूँगी कि बच्चों को ना मैं बाद में ही उनको लंच दे के आया करूँगी ताकि वो गर्मा-गर्म खाना खाएँ। पहले मुझे लगता था ना कि शायद मदर्स जो है ना लेट हो जाती हैं जिस दिन, उस दिन ऐसे होता है कि बाद में लंच दे के जाती हैं, पर अभी मुझे पता चला जिनका घर आस-पास है ना तो वो बच्चों को बाद में ही लंच देती हैं। तो मतलब गरम खाना भी मिलता है, तो मैंने कहा मेरा भी पास में ही है, तब से मैं भी यही करूँगी कि बच्चों को ना गरमा-गरम दे के आया करूँगी। तो चलिए अभी बच्चों का लंच पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया था। आलू थोड़े से मतलब कि नॉर्मल हो गए थे और पूड़ी जो है ना एकदम फूली-फूली थी, तो मेरा मन नहीं कर रहा था मैं इनको ना ऐसे तोड़ के डालूँ या फिर इन्हें मतलब थोड़े गरम रहता है ना तो एकदम फूली-फूली रहती है। थोड़ा जब ये ठंडा होता है तब जाके पिचकती हैं। तो मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इसे ना ऐसे तोड़ के डालूँ। पर फिर मुझे लंच पैक करना था तो फिर बस यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए पूड़ियाँ पैक कर दी है, साथ में सब्ज़ी। आज पता है क्या हुआ, मतलब मेरा दिमाग इतना ज़्यादा कभी-कभी हो जाता है ना, मैंने ना सब्ज़ी वाले के ऊपर ढक्कन नहीं लगाया। डायरेक्ट जो लंच बॉक्स का ढक्कन होता है ना, मैंने वही लगा दिया और बच्चों को फिर मैं दे के भी मतलब देने के लिए भी चली गई थी। यहाँ पे ना बच्चों के लंच बॉक्स के ऊपर मतलब वो लगा रखा था मैंने दोनों बच्चों के नाम। तो मतलब ऐसे होता है ना कि अगर कभी-कभी दे के आते हैं तो फिर उसमें नाम लगाना ज़रूरी होता है। अगर आप रेगुलर दे के आते हो ना, तब नाम लगाना ज़रूरी नहीं होता है। तो जब मैं फर्स्ट डे दे के आई थी बच्चों को लंच, तो उसपे मैंने ना लिख दिया था दोनों का नाम और क्लास। अभी तो मैं डेली जाती हूँ तो फिर वो स्टिकर मैंने हटा दिया था। बच्चों को लंच दे के आ जाती हूँ ना तो मैं इतना ज़्यादा सुकून फ़ील करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती हूँ और मेरे सारे काम भी हो चुके हैं। तो यहाँ पे फिर मैं भी नाश्ता कर ले रही हूँ, तो मैंने पूड़ी और साथ में थोड़ी-सी सब्ज़ी जो थी वो खाई थी। उसके बाद ना ये मैं जब गई थी बच्चों को लेने के लिए स्कूल से छुट्टी टाइम पे तब का है। बाबू ने आज थोड़ी-सी सुस्त-सुस्त सी लग रही थी, तो फिर मैं ना उसको गोदी में उठा के लाई। वैसे ऐसा नहीं है कि वो गोदी में आती है, पर मतलब मुझे मतलब उसके फेस से लग रहा था उदास सी थी, तो फिर मैंने उसको लेके आई। और धूप जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है आज, बहुत ही ज़्यादा। घर आने के बाद ना दोनों बच्चे जो है रो रहे थे कि मम्मा हमने ना लंच बॉक्स का ढक्कन खो दिया और स्कूल में कहाँ था, हमें मिला नहीं, हम बहुत रो रहे थे। अब मैं उन्हें क्या बताऊँ कि मैं ही लगाना भूल गई थी फिर, लेकिन मैंने उनसे समझाया कि नहीं आप लोगों ने नहीं खोया है, घर पे ही छूट गया था, मुझे ही ना ध्यान नहीं रहा। उसके बाद ना फिर ये है शाम के टाइम का, तो आलू जो है ना मतलब मैंने आलू दम बनाने के लिए रखा था, पर दिन में ना फिर वही बच्चों को पसंद आई थी। तो बच्चों ने कहा खाने में भी हमें वही खाना है, अचारी आलू ही बनाओ और पूड़ी बनाओ, तो वही बना दिया था मैंने। यहाँ पे ना शाम के टाइम जो है थोड़े से मैंने आलू के टिक्की बना दिए थे बच्चों के लिए, इवनिंग स्नैक्स के लिए। आलू और पोहे की टिक्की, बच्चों को ना ये टिक्की बहुत पसंद आती है और अच्छे से खा लेते हैं। तो शाम को मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ अगर आलू बॉईल होते हैं ना तो मैं बच्चों के लिए यही बना दूँ। तो शाम हुई हुई थी, बस बच्चों ने नाश्ता किया, मैंने शाम की पूजा करी और दोनों बच्चे जो है नीचे चले गए थे। मतलब ऐसे होता है ना कि जब भैया और दीदी उनके आते हैं तो उस टाइम पे वो बुला लेते हैं, तो बच्चे जो है चले जाते हैं। तो आज जल्दी आ गए थे तो दोनों चले गए थे, नहीं तो फिर जब होमवर्क कर लेते हैं ना उसके बाद ही जाते हैं। वैसे मैं कभी भी बिना बुलाए नहीं भेजती हूँ, इतने टाइम हो गए हैं तो जब वो लोग बुलाते हैं तभी भेजती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता है कि मतलब खुद कि उससे मतलब खुद फ्री होने के लिए कि मैं अपने बच्चों को भेज दूँ। तो वैसे तो वो लोग बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी जब तक बुलाते नहीं है ना तब तक मैं नहीं भेजती हूँ। और कहीं अगर मुझे जाना आना होता है, अर्जेंट होता है, तब की बात अलग है कि मैं 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ के चली जाऊँ, अदरवाइज़ जो है मैं बच्चों को ऐसे नहीं भेजती हूँ। तो बच्चे चले गए थे, तो ये जो कपड़े मैंने कल धोए थे ना वो मैंने फ़ोल्ड नहीं करे थे, तो अभी मैं इनको फ़ोल्ड करके और लगा दे रही हूँ अलमारी में। यहाँ पे ना आशी मुझे दिखाने आई थी चोटी अपनी, नीचे जाती है ना तो दीदी उसकी चोटी कर देती है ना तो बहुत खुश हो जाती है गूँथ के। तो वो मुझसे ऐसे बोलते हैं कि आप भी मेरी ऐसी चोटी किया करो, पर मेरे पास ना टाइम नहीं रहता है सुबह को जब वो स्कूल जाती है कि मैं चोटी करूँ। और मुझसे ना मतलब बाल उसके छोटे हैं ना, तो अगर मैं करूँगी भी ना तो बाल फिर निकल जाएंगे। वैसे तो लंबे हैं लेकिन चोटी के हिसाब से छोटे हैं। तो वही ना वो मुझे दिखाने आई थी कि मम्मा देखो दीदी ने ना मेरी गूँथ के चोटी करी है, आप क्यों नहीं करते हो।
उसके बाद वापस से दोनों बच्चे नीचे चले गए थे और दोनों का होमवर्क नहीं हुआ है, तो आज जब आएंगे नीचे से फ्री होके ना तभी इनका होमवर्क होगा। और मेरे पास ना अभी ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो मैंने सोचा ना आज पेंटिंग करती हूँ। कई मेरे ना स्केच जो मैंने करके रखी हुई है उसमें पेंटिंग करना बाकी था, तो बस मैं यहाँ पे लेके बैठी थी, इतने देर में बाबू आ गई। इसकी ना आदत है, मतलब ये नीचे जाती भी है ना तो टिक के नहीं रहती है, हर 10 मिनट पे ऊपर चेक करने आती है, मेरे से मिलेगी फिर चली जाएगी। मतलब बार बार ये ऊपर नीचे करती रहती है और मुझे रहता है कि कहीं मतलब पैर में दर्द ना हो जाए, गिर न जाए। पर फिर भी ये इसकी आदत है हमेशा की कि ये 10 मिनट बाद ज़रूर से आके देखेगी कि मम्मा कहाँ है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी पेंटिंग तो नहीं, बस आउटलाइन करूँगी अभी। यहाँ पे ना ये आशी को भी बुला के लेके आ गई थी कि चलो दीदी मम्मा ना पेंटिंग कर रही है। तो बच्चे ना मेरे बड़े खुश हो जाते हैं जब भी मैं पेंटिंग करती हूँ तो। पर बच्चों के साथ पेंटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो यहाँ पे फिर ना दोनों को मैंने बोला होमवर्क करने के लिए बैठ जाओ, क्योंकि दोनों का होमवर्क नहीं हुआ था और टाइम से कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अभी मैं भी कर रही हूँ तो साथ के साथ मैं देख भी लूँगी और थोड़ा बहुत जो है मेरा आउटलाइन वाला काम वो भी कर लूँगी। एक तो क्या होता है ना, मेरे पास ब्रशेज़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आउटलाइन का ब्रश होता है ना वो बहुत ज़्यादा पतला वाला होता है, तभी अच्छा होता है, नहीं तो आउटलाइन जो है ना बिगड़ जाती है। तो वो जो है ना आउटलाइन वाला ब्रश वो मुझे एक तो मुझे लग रहा है शायद ख़राब हो गया है, क्योंकि बच्चों के हाथ में अगर कोई भी चीज़ आ जाए ना तो वो चीज़ फिर टिकती नहीं है। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से करी थी, सारे ब्रश जो है ना मैं बार बार चेक कर रही थी कि कौन से अच्छे से होगा कौन सा नहीं। तो ज़्यादा तो नहीं, बस मैंने ये साइड साइड वाले ही किए थे। वैसे पता है अगर मैं बैठ जाती हूँ पेंटिंग करने ना तो मेरा मन करता है कि मैं पूरा कंप्लीट करके ही उठूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बच्चे हैं तो मुझे उन्हें भी देखना होता है। फिर मुझे ना डिनर भी बनाना था और रात को मैंने आलू जो बचा के रखे थे तो मुझे ना दम आलू बनाना था उसका। तो अभी बस जाऊँगी, बस थोड़ा सा पेंटिंग कर लूँ, उसके बाद पेंटिंग करने से ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और सबसे ज़्यादा जो है ना मुझे मेरी एंजाइटी में रिलीफ़ मिलती है। जब भी मुझे लगता है कि मेरी तबीयत थोड़ी बहुत ख़राब होने लगी है, ज़्यादा मैं थोड़ा-सा अपना दिमाग लगा रही हूँ कहीं फ़ालतू चीज़ों में, तो फिर मैं पेंटिंग कर लेती हूँ। इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और मेरा जो माइंड है ना वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाता है। तो जो भी चीज़ें आपको पसंद हो, आपकी हॉबी हो, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए लाइफ़ में। किसी भी चीज़ के खातिर, चाहे वो फैमिली हो, बच्चे हो, अपनी हॉबी को, अपनी जो आपकी जो चीज़ आपको खुशी देती है उसे ना हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। चाहे आप थोड़ा बहुत करो लेकिन ज़रूर से करते रहना चाहिए, क्योंकि घर के काम या बच्चे या कोई भी चीज़ आप कितना भी कर लोगे तो आपको कभी उस चीज़ के लिए एप्रिसिएशन तो नहीं मिलने वाला है और ना ही इस चीज़ को कोई समझ सकता है कि हम भी घर में रह के कितनी मेहनत करते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम खुद के लिए भी थोड़ा-सा टाइम निकालें और अपने आप को भी टाइम दें, वो काम करें जिससे हमें खुशी और सुकून दोनों ही मिलता है। और मेरे लिए तो सब कुछ मेरा मधुबनी पेंटिंग ही है। तो मैंने थोड़ा-सा ही किया था, ज़्यादा मैं नहीं कर पाई थी, पर फिर भी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी। और यही था मेरा आज का छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरे पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करिए। मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कल के ब्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।